नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, ग्रंथ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। वो इसलिए है क्योंकि हम इसी से चलते हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। रूल और रेगुलेशन इसी से निर्धारित होते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया और उसमें कितना आर्टिकल है, कितना शेड्यूल है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन एक दिन में नहीं करेंगे, बारी बारी करेंगे, अलग अलग एपिसोड में करेंगे। आज के दौर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही नहीं, 26 जनवरी 1950 से महत्वपूर्ण है और ये सदियों तक महत्वपूर्ण रहेगा। हम और आप चले जाएंगे, लेकिन इसकी पावर बरकरार रहेगी, बशर्ते हम लोकतंत्र को जिंदा रखें। और जहां भी ये न्याय होता है उसके बारे में हम बोले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 की आजादी दी है। कोई भी स्टेट मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट मीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आपको बाधित नहीं कर सकती है अपने विचार को रखने के लिए। ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया होगी। इसके बारे में जितना मैं समझता हूँ, मैंने लॉ में कोई डिग्री नहीं हासिल की है। मैं मास्टर डिग्री जनसंचार, एमफिल जनसंचार, डॉक्टरेट जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन में हूँ। लेकिन एक आर्टिकल जो है, आर्टिकल 19 फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसपे जो ओवरऑल जो कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया का सेटअप है, चलता है, उसका एक आर्टिकल के बिहाफ पे मैं आगे बात करूंगा। तो आज एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम अलग अलग एपिसोड में बात करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि हम कोई भी डिग्री करें या किसी भी डिग्री में हम हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी तक नहीं पढ़ा है, या उसकी जो बुकलेट है, ये जो एक बुकलेट है यूनिवर्सल से बेयर एक्ट बोली जाती है, आप उसको खरीद सकते हैं, किसी भी बुक सेलर से आपको मिल जाएगी। दूसरा, आप अगर ऑनलाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गूगल गोड पे लिखेंगे तो आप 18 लैंग्वेज में इसको पा सकते हैं और फोटोकॉपी करवा एक बुकलेट बना सकते हैं, जो 100 रुपीज से भी कम आपको मिल जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 1 है, हम उस पर बात करेंगे। आर्टिकल जो 1 है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो 1 आर्टिकल है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारतवर्ष और इंडिया दो ही नाम है। अगर कोई तीसरा नाम बोलता है, चाहे कोई भी हो, या तो वो मानसिक रूप से बीमार है, मैं तो ये कहूंगा, या वो राजनीतिक रूप से लाभ लेना चाहता है, या वो 1947 में जाना चाहता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन रहा था, या 26 जनवरी 1950 से जाना चाहता है, या वो जानबूझकर कहता है इस देश का ये नाम है, तो मैं उसको एक अच्छा राजनीतिज्ञ नहीं मानता हूँ। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, चाहे अपोजिशन लीडर हो, या कोई टीचर हो, किसी भी टाइप के आदमी हो, मैं उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ जब तक वो
सब कुछ जानते हुए भी इंडिया और भारत के अलावा कोई तीसरा नाम अगर लेता है तो वो बहुत बड़ा खतरनाक है आपके लिए। तो इसका जो फर्स्ट जो आर्टिकल है, अब इंडिया में क्या है कि 28 स्टेट हैं और 9 टेरिटरी हैं। तो इसमें क्या है कि जो फर्स्ट आर्टिकल कहता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में संबंधित है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है और उसका नाम क्या होगा? भारत और इंडिया होगा। तीसरा उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यों का संघ भारत या इंडिया, क्योंकि भारत में जो राज्य हैं वो राज्यों का एक संघ है, मिला जुला एक संघ है जिसको हम इंडिया बोलते हैं और उसको हम हिंदी में भारत बोलते हैं। इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं और हिंदी में हम भारत बोलते हैं। आप कहीं पे भी जाइए या डॉक्यूमेंट में देखिए, सर्टिफिकेट में देखिए, तो उसके दो ही नाम मिलेंगे, इंडिया या भारत। अगर आप एम्बेसी में देखते हो दूसरी कंट्रीज में जो भारत भवन है, तो उस एम्बेसी के ऊपर लिखेगा भारत भवन एम्बेसी के ऊपर, या उस पे इंडिया भवन। तीसरा आपको नाम ही नहीं मिलेगा। तो ये जो कहते हैं भारत और इंडिया से अलग जो वर्ड कहते हैं, तो वो कितनी भी किसी भी प्रोग्राम में रेड बुक दिखाएं और कहें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की को बनाए रखना चाहते हैं, उसको खत्म नहीं होने देंगे, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पहले वो अपना नाम सही करे, उच्चारण सही करे, जिसका नाम इंडिया और भारत है। कोई तीसरा नाम ना बोले। मेरा इतना ही कहना है कि जब भी हम बोलें भारत और इंडिया बोलें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट जो आर्टिकल है वो भारत और इंडिया के नाम से है, कोई तीसरे नाम से नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति को कितनी ही तवज्जो दें, कितनी ही वो जानकारी में हो, कितना ही बड़े पद पे हो, अगर वो जानता है कि देश का नाम क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने मानसिक गुलामी में है और राजनीतिक लाभ लेना चाहता है, साथ में वो धर्म का भी लाभ लेना चाहता है। दो लाभ लेना चाहता है, और राजनीतिक रूप से लाभ लेना चाहता है और धर्म का भी लाभ लेना चाहता है। इसलिए वो तीसरा नाम बोलने के लिए बाधित है। और मेरा ये कहना है कि आप उस व्यक्ति को इग्नोर पॉलिटिकली कर सकते हो, सामाजिक रूप से ना भी कीजिए, लेकिन पॉलिटिकली रूप से आप उसको कीजिए और उसका विरोध कीजिए। क्योंकि अगर आप फर्स्ट आर्टिकल को सही से नहीं बोल सकते हैं तो आप सही से राजनेता भी नहीं बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।